दाता भला करे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। मन के ऊपर बहुत विचार सुनने को मिलते हैं कि मन क्या है, मन कहाँ है। मन को काबू करो, लेकिन कैसे। मन के बारे में अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है। अभी जो मैंने 2 लाइनें बोली हैं, अगर ऐसी अवस्था किसी साधक की बन जाती है, मैंने चाहत, इच्छा कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये चाहत है। इस चाहत को ख़त्म करना है, इस चाहत को अपने दिमाग से निकालना है, चिंता को मिटाना है। चिंता कहते हैं ना कि चिंता अर्चिता में एक बिंदी का अंतर है। चिंता कैसे मिटेगी? ये संतोष से मिटेगी। जो है उसी के ऊपर सब्र करना जब आ जाएगा, परमात्मा का शुक्र करना आ जाएगा, तो ये चिंता मिट जाएगी। जब कोई चाहत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो जिसको हम लोग इतनी उलझन भरी बात लेकर अपने आप को परेशान किए हुए हैं, यानी कि मन को, मन की बातों को, तो मन अगर कहीं पर है भी तो वो बेपरवाह हो गया। जिसको मैंने एक बार, चलो मैं थोड़ा सा इसमें और टच दे देता हूँ। मेरे पास मेरी उम्र से भी ज़्यादा उम्र के एक बहुत ही तपस्वी आए, तो वो मेरे को कहने लगे कि ये अध्यात्म क्या है। मैंने उनसे कहा कि ये आपकी उलझन है या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। कि वो जानते थे कि ये बंदगी करने वाला बंदा है, इसके ऊपर भी परमात्मा की कृपा है। हमारा एक कॉमन मित्र था बाबा जी, बड़ी अच्छी वो लोगों की सेवा किया करते थे। वो कहने लगा ये मेरी उलझन है। मैंने कहा जी ये जो अध्यात्म है ना, ये बेशर्मी है। आप लोगों को ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा। अब वो जी कुर्सी पर बैठे थे, खड़े हो गए, हाथ पे हाथ मार के ताली बजा गए, खूब जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते खड़े हो गए। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। और मेरे पास जो दुकान पे लड़के काम करने वाले थे, वो सब काम छोड़ के मेरी तरफ देखने लगे और इशारे से पूछने लगे कि क्या हो गया। मैंने उनको हाथ से इशारा किया कि आप शांत रहो। जब 1-1.5 मिनट हो गया तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बैठ के हंस लो। वो बैठ गए। मैंने कहा जी आप हंसे क्यों? मैंने कोई गलत जवाब दे दिया कि? कहने लगे नहीं, ये मेरी उलझन थी। मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में पूछा है और किसी को भी इसका उत्तर नहीं मिला। प्रश्न बड़ा लंबा है, बहुत घूम फिरा के वो बातें मेरे को बताते रहे। आपने एक शब्द में ही इसका उत्तर दे दिया। मैंने कहा कि समझ लग गई कि और समझना है? वो कहने लगे कि समझ तो लग गई, पर मेरी इच्छा है कि आप इसको अपने मुंह से मेरे को समझा दो। मैंने कहा जी देखिए, आप शाम को सैर करने जाते हैं, हाथ में माला होती है। कुछ लोग आपसे पहले जा रहे हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं, कुछ आगे से आ रहे हैं। वो जो देखेगा वो अपने अपने विचार देगा। कोई तो आपको देख के
मुंह बढ़ा के ये कहेगा देखो ये दिखावा कर रहा है, माला फेरनी है तो घर में बैठ कर नहीं फेर सकता। मैंने कहा कोई कहेगा ये देखो कितना अच्छा बंदा है, शहर के समय को भी अपने सिमरन में जोड़ दिया। यानी ऐसे अलग अलग जो है ना वो बातें होती हैं। किसी से आपको खुशी मिलेगी और किसी से आपको क्रोध आएगा, और दोनों को सहना है। जिसने तो बुरा कहा है उसके प्रति आपके मन में कोई जो विचार नहीं आ रहे हैं तो समझो कि आप अध्यात्मक यात्री हो और आपकी यात्रा ठीक जा रही है। ऐसे ही जो मैंने कहा ना मनुआ बेपरवाह, ये मन की बेपरवाही की बात है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए का मतलब ये है कि परमात्मा के नाम का सिमरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, व्रत कर रहा है, पूजा बंदगी कर रहा है, लेकिन मांगता नहीं है। और यहाँ मांगने में भी दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं मांगता हूँ, और दूसरा है कि मुझे चाहिए तो क्या भगवान को मालूम नहीं कि मेरे को ये चाहिए? ये भी चाहत में ही आ गई बात। और जो अपना कर रहे हैं, प्रणाम किया, अपना जप किया, समाप्ति हुई जप की, परमात्मा को नमस्कार किया और उठ के अपने काम धंधे पे लग गया। ये एक पहलू है मन का। और आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। आप में से बहुत से साधकों ने ये देखा होगा कि कई जो कुत्ते होते हैं ना, उनके जो पैर हैं ना वो टेढ़े होते हैं। पैर टेढ़े होने का कारण क्या है नहीं जानते होंगे आप में से बहुत लोग। जब कुत्ता घर में हम लेके आते हैं ना, तो जो लेके आए हैं वो जानते हैं, जो लेके आएंगे वो समझ लेना कि जब वो पहली बार मलमूत्र त्याग करता है ना, और जिस जगह पे वो करता है वो ताउम्र उसी जगह पे मलमूत्र त्याग करता है। ये एक उसकी वृत्ति है। अब पैर टेढ़े वाली बात पे चलते हैं। हम उसको पट्टा डाल के खूंटे से बांध देते हैं। जब उसको कोई मलमूत्र त्याग करना होता है तो वो चिल्लाता है, जोर मारता है खूंटे से छूटने के लिए, क्योंकि वो जहाँ बैठता है वहाँ नहीं करता है। हाँ, कोई खास मजबूरी में उसमें कुछ पेट के कारण कुछ गड़बड़ हो जाए तो निकल जाए तो बात बहुत अलग है, लेकिन वो जहाँ कुत्ता बैठता है ना वो वहाँ पे अपना मलमूत्र त्याग नहीं करता। और जब बैठता है तो वो पूंछ मार के अपनी जगह साफ करके बैठता है। जब घर वाले सुनते हैं ना उसकी चैं चैं को, तो समझ जाते हैं कि इसने अब कुछ करना है। तो उसके गले में पट्टा डाला, संकली का दूसरा किनारा अपने हाथ में पकड़ा और उसको बाहर ले जाते हैं। और वो अपना काम करके फिर वापस आ जाता है और खूंटे से बांध देते हैं और चैन से टेक के सर जमीन पे रख के वो आराम से लेट जाता है। अब यहाँ अगर उसको खुला छोड़ते हैं तो या तो वो पड़ोसी के घर में जाएगा, वहाँ पे कुछ गड़बड़ करेगा, या अपने घर के कमरों में जाके कुछ गड़बड़ करेगा। कभी कोई की चादर खींच ली या किसी का कोई कागज फाड़ दिया। इसलिए उसको बांध के रखना भी जरूरी है और खुला भी छोड़ना जरूरी है। तो ये मन का हाल है। अगर उसको बांध के रखोगे तो वो वहीं से चैं पै करेगा। बांध के रखने का मतलब ये है कि आप ये कहोगे कि मैं मन की नहीं सुनता हूँ। वो आप ध्यान में बैठ गए, सिमरन में बैठ गए, वो आपके अंतर में जो है ना वो विचारों को पैदा करता रहेगा। जैसे कोई बहन जी अगर सत्संग में चली गई
तो वहाँ सत्संग में बैठे ही उसके अंतर में ये विचार पैदा कर देगा कि बहन जी अब यहाँ तो आ गई, गैस तो आपने बंद की नहीं, रसोई को तो आपने एक कुंडी लगाई नहीं। और अगर कोई भाई काम वाला है तो उसको ये भटकाने के लिए कह देगा कि तूने अपने टेबल के दराज को लॉक तो लगाया ही नहीं। अरे कोई मोटरसाइकिल पे आया है तो उसके अंदर ये ख्याल कर देगा तूने बंद तो कर दिया लेकिन चाबी नहीं निकाली। तो उसके जवाब में ये होता है कि मैं अब उठ के किचन में तो जाने से रही, मैं अब उठ के ऑफिस में तो जाने से रहा, मैंने बंद कर दिया, चाबी मेरे पास है, तू टिक के बैठ जा, सत्संग में आनंद ले, तेरे को भी आनंद आएगा तो मेरे को भी आनंद आएगा। ये उसको समझाना होता है। अब इसके आगे चलते हैं। किसी के अगर कहीं पे फोड़ा फिंसी बन रहा है, उभार आ गया, जगह लाल हो गई कि अब इसमें फोड़ा बन रहा है, तो इसके दवाई के तरीके हैं जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, यानी जिसको हम अंग्रेजी दवाई कहते हैं। अब वो उसको देख के दवाई देंगे कि ये बाहर नहीं निकले और अंदर ही अंदर जो है ये ख़त्म हो जाए, यानी उसको दबा दिया तो वो कहीं और जाके निकलेगा। और यही जो है कई बार आयुर्वेद को वाले वो कहते हैं कि अभी इसका मुंह नहीं बना है, ये दब जाएगा। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम है उनका इन दोनों से ही अलग तरीका है, वो बाहर निकालते हैं कि भाई थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, थोड़ा दिन तो लगेंगे, लेकिन आपके शरीर में जो ये गंदगी हो गई है, यहाँ पर उसने अपना रास्ता बनाया बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो उसके बाद आपके फोड़ा फंसी नहीं होगा। और होता भी ऐसे है, निकाल देते हैं तो ताउम्र बच्चों को फोड़ा फंसी नहीं होता है। लेकिन जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है वो बाहर से ट्यूब लगाई, वो अंदर फैल गया, तो वो कहीं ना कहीं से जो है ना वो निकलेगा। इसलिए मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको उठने दो, वो आहिस्ता आहिस्ता मन खाली हो जाएगा और वो जो हम जप करते हैं वो उसमें भर जाएगा, तो फिर मन जप करने लगेगा। तो इसलिए मन के पीछे लग के अपने आध्यात्मिक यात्रा को बिगड़ने मत दो। मन जो है ये ज़बरदस्ती नहीं ठीक होने वाला, ये जप से शांत हो जाता है। बहुत से साधकों को साथ यही हुआ है। धन्यवाद। दाता भला करे।